स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज के इस सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करने जा रहा हूं जो कि बेसिकली यूपीएससी एग्जाम में ना पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ कोई भी लेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, हम मोटिवेशन को लैक करते हैं या फिर हमें वो प्रॉपर विजडम नहीं होता कि पढ़ी हुई चीज़ों को हम संजोग के रख सकें। ठीक है, उसको संभाल के रख सके टू बी यूटिलाइज इन द एग्जाम। सो इससे रिलेटेड 5 फंडामेंटल लॉज के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आपने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, यथा योगे तथा भोगे, जिसका मतलब ये है कि हम जिस तरह का एक्शन करते हैं और उस एक्शन के बेसिस पे जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, जो जिस प्रकार की हमारी योग्यता होती है, उसी प्रकार का हम फल भोगते हैं। तो हमने एग्जाम की प्रिपरेशन में खुद को ज्यादा कैपेबल बनाना है। ठीक है, ये फोकस रहना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस दीज 5 लॉज, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो पता लगेगा आपको लास्ट में। ठीक है, लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इसको अप्लाई करना ताकि आप अपनी एग्जाम की तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकें। एंड यूपीएससी आईएएस में आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए या आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, यू आर डबल माइंडेड कि मैं ये कोर्स फॉलो करूं या वो कोर्स फॉलो करूं, तो उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद मी टेलीग्राम पर। दिस इज माई पर्सनल हैंडल @HELLOCHANDAN, हेलू चंदन। एंड टेलीग्राम पे चैनल मेरा ये है, चंदन लर्निंग। विदाउट स्पेस आप सर्च करोगे, यू विल रीच CS लाइव ग्रुप। ठीक है, CS लाइव ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्वेरीज का कंबाइंड रिप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और एग्जाम रिलेटेड PDF एंड अदर कंटेंट इज ऑल्सो शेयर्ड हेयर ऑन दिस चैनल, विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, हैविंग सेड दैट, इंस्टाग्राम पर भी जरूर मेरे साथ कनेक्ट करना। काफी लोग इंस्टाग्राम कॉल्स के थ्रू मेरे साथ जुड़ जाते हैं और उनके भी डाउट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व हो जाते हैं। नाउ बिफोर आई टेल यू द लॉस, लेट मी फर्स्ट गिव यू अ क्विक इन्फॉर्मेशन। देखो, जिन लोगों ने अभी P2I बैच, स्टडी IQ का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, या स्टडी IQ के बहुत से कोर्सेज है, उसमें एनरोल अभी तक नहीं किया, वो सोच रहे थे कि क्या करें, कब करें, क्या प्राइसेस थोड़े से कम होंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जी हाँ, प्राइसेस कम हो चुके हैं। रक्षाबंधन आने वाला है और उसके पावन अवसर पर हमने एडिशनल डिस्काउंट आपको ऑफर किया है। तो किसी भी कोर्स में आप CS लाइव कोड जब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल यूज CS लाइव कोड, आपको उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि P2I का बैच जो 30,000 का होता है, वो CS लाइव कोड से 28,000 का मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म बैच तो 36,000 का होता है, CS लाइव कोड से वो 34,000 का हो जाएगा। ऑप्शनल का जो 16,000 का होता है बैच, वो आपको CS लाइव कोड लगाने से कितने का मिल जाएगा? 14,000 का मिल जाएगा। ठीक है, 14,000 का ये कोर्स मिल जाएगा, राइट। तो टेक्निकली सभी कोर्सेज पे 2,000 ऐसे ऑफ हो रहे हैं, P2I लॉन्ग टर्म एंड ऑप्शनल। इसी के साथ बाकी बुक्स वगैरह पे भी CS लाइव कोड आप लगा सकते हैं। ठीक है, 31 अगस्त तक ही ये वैलिड है। तो सबसे पहले लॉ की बात करते हैं, मर्फीज लॉ। ये लॉ कहता है कि जिन चीजों को लेकर हम ज्यादा डरते हैं, उसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एक्चुअली होकर रहेगी। एग्जाम में कहां दिक्कत आती है? हम लोगों ने एक किसी दिन का आर्टिकल नहीं पढ़ा, अब हमें लग रहा है कि पूरा पेपर बस उसी आर्टिकल के बेसिस पे आएगा। हमारे किसी फ्रेंड ने कोई और किताब पकड़ी हुई है अपने हाथ में, हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, हमें लग रहा है कि पेपर सारा उसी में से आएगा। इन चीजों की वजह से हमें डर लगना शुरू हो जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको भी सही से पढ़ नहीं पाते। और एक्चुअली डर तो हमारा यही था ना कि क्वेश्चन जो आएंगे वो हमसे हो नहीं पाएंगे, वो सच हो जाता है। इसमें अब रीजन ये नहीं है कि हमने वो किताब या वो आर्टिकल मिस कर दिया, रीजन ये है कि हमने उस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब इसका समाधान कैसे करें? समाधान 2 स्टेप्स में होगा, एक क्लैरिटी और दूसरा एक्शन। यू नीड टू हैव क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे? कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के मुद्दे या आपके डर आपकी अटेंशन डिमांड करते हैं। यू नीड टू वर्क ऑन दोस। ठीक है, कई ऐसी चीजें जिनका यार ये करना होता है, ठीक है, यू डोंट नीड टू पे अटेंशन टू दोस थिंग्स, राइट। तो जैसे एक आर्टिकल मिस हो गया तो गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है अपने पाप को धोने के लिए। एक बुक मिस हो गई, डोंट वरी, फंडामेंटल राइट्स एक बुक में, फंडामेंट दूसरी बुक में भी फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बन जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आपके डर हैं वो डरने लायक हैं भी चीजें कि नहीं। अगर आप अपना एक हफ्ते से पढ़ ही नहीं रहे कुछ, वो डर जेन्युइन है। लेकिन आपने एक आर्टिकल मिस कर दिया, ठीक है, वो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। करंट अफेयर्स में वैसे भी आप जब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, एक न्यूज़पेपर, एक मंथली कंपाइलेशन रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो एक आधा आर्टिकल रह भी गया, इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें एग्जाम में ऐसी भी होती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं पर सॉल्व नहीं हो पाती, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिना पढ़े भी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। जिसका मतलब ये कि एग्जाम नॉलेज से ज़्यादा आपकी कॉमन सेंस का एग्जाम है। ठीक है, इस बात को समझते हुए हमने आगे बढ़ना है, और आगे कैसे बढ़ना है? एक्शन ओरिएंटेड रहना है। ठीक है, कि मान लो आपने अपने फ्रेंड वाली बुक भी ले आए, अब आपके पास लक्ष्मीकांत भी है, वो किताब भी है, अब दोनों किताब को देख के ना ऐसे बैठे हो आप,
ऐसे ऐसे कर रहे हो और एक्शन ले नहीं रहे, वो भी ठीक नहीं है। आप वो किताब छोड़ो, आपके पास लक्ष्मीकांत है, उसमें कंफर्टेबल हो, फॉलो दैट। आपके पास स्टडी आईक्यू की पॉलिटी है, कई लोगों का फीडबैक आया कि स्टडी आईक्यू की जो बुक हम P2I बैच में देते हैं उसमें चीजें बहुत वेल प्रेजेंटेड हैं, उनको ग्रास्प करना ईजी है। एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप, इट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि उसमें हमने बड़ा ही साइंटिफिक वे, चार्ट्स एंड टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें ना बड़े साइंटिफिक तरीके से हमने यूज किया है टू डीमिस्टिफाई अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो उस बुक के साथ कनेक्ट बन रहा है तो वो फॉलो करो। लक्ष्मीकांत की टेंशन ना लो यार, बात वही है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 ही रहेगा यार, किसी बुक में 21 या 31 रिप्लेस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ लग गई है। अगला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, किडलिन्स लॉ, इसको जरूर फॉलो करना। ये कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप लिख लेते हैं क्लियरली तो वो आधी सॉल्व हो जाती है। एग्जाम के टाइम पे आप क्या करते हैं कि बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उसको सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं, और आपके जो प्लान्स होते हैं ना कि आप ज्यादातर सोचते हैं, मतलब रिटन फॉर्म में नहीं आता वो। इवन आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी, आप एक क्वेश्चन देखा, अच्छा इसमें मैं ये कर लूंगा, हाँ हो गया, जब लिखने की बारी आई अक्षर ही नहीं, पहला अक्षर नहीं लिख पा रहे आप, ये प्रॉब्लम आती है। अब इसके समाधान में आपको क्या करना है, 3 चीजें रखनी है, मैं हमेशा ये कहता हूं, डायरी, कैलेंडर एंड क्लॉक। डायरी में एक पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, स्टैटिक एंड करंट। एक दिन में स्टैटिक में आप क्या करेंगे, कहां से करेंगे, ठीक है, और फर्दर जो उसको सप्लीमेंट करने के लिए सोर्सेज हैं उसमें क्या यूज करेंगे वो है। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ना है, ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं चंदन सर की P2I बैच की क्लास देखूंगा, या फिर साहस सीरीज में जो चंदन सर ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कवर करवाया है उसको सॉल्व करूंगा, और साथ में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा जो जनरली सर क्लास के साथ ही करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लियरली बताया, एक दिन का ये हो गया, अगले 10-20 दिन का आप लोग डिसाइड कीजिए। एंड सिमिलरली करंट अफेयर्स में एक न्यूज़पेपर और कोई कंपाइलेशन में क्या एग्जैक्टली करना है, कि जैसे मान लो दृष्टि की आप करंट अफेयर मैगजीन सपोज फॉलो कर रहे हो, तो उसमें या स्टडी आईक्यू की कर रहे हो, स्टडी आईक्यू की भी बहुत अच्छी मैगजीन है, उसमें आप कितना क्या फॉलो करोगे, कि जैसे जून का एनवायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने करना है, ये टोटल 10 पेज हैं, तो मैंने इन 10 पेजों को 3 घंटे में करना है, ठीक है। 10 पेज 3 घंटे का मतलब एवरेज 3 पेज 1 घंटे में, 3 पेज बड़े आराम से हो सकते हैं, ठीक है। और 20 दिन का आपने ऐसे पूरा शेड्यूल बना लिया और मॉनिटर करते रहे। 2 दिन का बफर रखोगे बैकलॉग कवर करने के लिए, और अगर बैकलॉग नहीं है तो कुछ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा लॉ आ जाता है हमारा गिलबर्ट लॉ, जो कहता है कि आपने किसी भी चीज का अगर बेस्ट वे ढूंढना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, लोग आपको नहीं बता सकते कि आपके लिए सही क्या है या बेस्ट क्या है, क्योंकि आप 1000 लोगों से कुछ पूछोगे वो 20,000 सलाह देंगे, आपने कंफ्यूज हो जाना है। तो इसके समाधान में सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी में खासकर लिमिट योरसेल्फ, किनके साथ आप बात करते हैं, जो एग्जाम की जानकारी रखते हैं उन्हीं से सलाह लेने का फायदा है। ये फालतू के जो खुद को सीनियर्स कहते हैं या उनको लगता है कि उनको बड़ा ज्ञान है, वो ज्ञान ही बांटते रहते हैं, उन्होंने खुद वो ज्ञान कभी फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज से बचना है। इसमें आपके जो सलाहकार बन सकते हैं वो है आपके मेंटोर, आपकी फैकल्टी, ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट योर पेरेंट्स। उनकी भी नॉलेज याद रखना लिमिटेड है, क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस में आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट किसी के साथ आप जानकार हैं तो उनसे बात करके आप अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो भी आपको हो सकता है कुछ सलाह तो देंगे, 3 लोगों से बात की तो मान लीजिए 3 सलाह आई, अब इसमें से बेस्ट जो है वो आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि अपनी कंडीशन आप जानते हैं अच्छे से, आप किस इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, आपका क्या शेड्यूल है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है। तो बेसिकली तभी मैं कहता हूं कि एग्जाम सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से आपने इसको फॉलो करना है। अगला लॉ है विल्सन लॉ। विल्सन लॉ कहता है कि टैलेंट और नॉलेज को प्रायोरिटाइज अगर करते रहोगे तो सुख समृद्धि बनी रहेगी आपके जीवन में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये है कि हम ना गलती ये करते हैं कि गलत चीजों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और फिर गिल्ट के मारे भुगतते रहते हैं। जैसे कि मान लो घर में कोई शादी थी, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत दूर का रिश्तेदार था, चाहते तो इग्नोर भी कर सकते थे बट नहीं, चले गए, ठीक है। अब आपने प्रायोरिटी गलत लिखी, आपका प्रायोरिटी आपका एग्जाम होना चाहिए था, बट आप चले गए शादी पे। अब गिल्ट में है कि मेरा एग्जाम में मैंने वो दिन वेस्ट किया था, अब मैं क्या करूंगा, वापस मेरा मोमेंटम नहीं बन रहा, ये प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी सही से रखनी है, आपने अपने अल्टीमेट गोल को दिमाग में रखना है, जो चीज उसको सपोर्ट कर रही है डू दैट, जो चीज उसको सपोर्ट नहीं कर रही अवॉइड डूइंग दैट। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो शादी किसी क्लोज रिलेटिव की थी और शादी पर ना जाकर आप अगले 10 दिन पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए कि नहीं यार ये तो बहुत क्लोज इंसान था, इसने टाइम टू टाइम मेरी मदद की, मेरे को जाना चाहिए था, अब गिल्ट में हो, 10 दिन वेस्ट कर दिए। बेटर है कि चले जाओ, फिर 3-4 घंटे वहां पे लगा लो अच्छे से, आराम से, एक दिन की ब्रेक ले लो चाहे, लेकिन वहां पे उसके बाद उस गिल्ट को हावी ना होने दो, ठीक है। तो अगर शादी पे जाना आपके एग्जाम को सपोर्ट कर रहा है, गो देयर।
अगर उसमें ना जाना आपके एग्जाम को सपोर्ट कर रहा है, डोंट गो। तो प्रायोरिटाइज दैट जो आपके गोल को सर्व करे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है फॉकलैंड लॉ। ये लॉ बेसिकली कहते हैं कि हम ना अपना सिर कई जगह पे अड़ा लेते हैं, कई ऐसे निर्णय में भी अपना सिर घुसा लेते हैं जो लेने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो उसमें व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज कि जिस चीज को हम किसी और को सौंप सकते हैं ना डिसीजंस लेने को, तो वो दे देने चाहिए। हमें अपनी सिरदर्दी हेडेक नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तैयारी में हम क्या करते हैं, कई इर्रेशनल चीजों पर भी सोचना शुरू कर देते हैं कि ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा, जबकि डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स की तैयारी में अब जब मंथली कंपाइलेशन आ रही है, एक ही जगह पे आपको टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वो कंपाइलेशन बना के दे रही है, फिर भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो सुपरमैन बनना चाहते हैं, शक्तिमान बनना चाहते हैं कि सारे सोर्सेज, ओरिजिनल सोर्सेज को मैं खुद पढ़ के वो पूरी कंपाइलेशन तैयार करूंगा। दिस इज नॉट डन। ठीक है, 10-10 अखबार ले आएंगे, वो फिर अखबार बस खाना खाने के लिए बिछाने के काम आता है वो। ठीक है, रद्दी इकट्ठी करते जा रहे हो आप, ये चीज नहीं करनी, इस चीज से बचना है। राइट, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि डिसीजंस कौन से हैं जो आपके लेने लायक हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से डिसीजंस आप आउटसोर्स कर सकते हो, और एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको फॉलो करो। थोड़ी देर बाद उसको देखो क्या आउटकम या रिजल्ट आ रहा है, कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो कोर्स करेक्शन करो। अब आपकी आईएएस की तैयारी में ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग कोचिंग। ठीक है, कोचिंग में आपको क्या फायदा मिलता है कि सबसे पहले आपको एक शेड्यूल दे दिया जाता है। ठीक है, ये शेड्यूल आपका टाइम टेबल का पर्पस सॉल्व करता है कि आपको पता है कि ये इतने दिनों में मेरा ये सब्जेक्ट हो रहा है, तो मुझे अपना शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि इसको मैं साथ साथ पढ़ता रहूं। दूसरा, आपको जैसे अगर स्टडी आई क्योंकि P2I बैच में आते हो तो हम लोग आपको बुक्स देते हैं साथ। ठीक है, नाउ ट्रस्ट मी, दीज बुक्स आर वेरी मेटिकुलसली डिजाइंड। कई बार क्या होता है कि एक बुक में एक टॉपिक अच्छा है, दूसरी बुक में दूसरा टॉपिक अच्छा है, तो हमारी बुक्स में सारे टॉपिक्स अच्छे से हैं। हमने बेस्ट बुक में जो बेस्ट चीज कवर्ड है ना, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए अपनी ये बुक्स बहुत मेटिकुलसली डिजाइन की हैं। जगह जगह पे जहां इंफॉर्मेशन को कंडेंस करने के लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल की जरूरत पड़ती है, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो हमारी ये बुक्स आपके काफी काम आएंगी। और बेसिकली ये बुक्स जब आपके पास आ गई, यू डोंट नीड टू डिसाइड देन कि सर मैं ये बुक भी पढ़ूं क्या, वो भी पढ़ूं, मेरा फ्रेंड ये कह रहा है, मेरा फ्रेंड वो कह रहा है। ये फोमो है। ठीक है, दीज बुक्स आर परफेक्ट। पॉलिटी की एग्जांपल दूं, मेनी पीपल, और मैं ऐसे बात नहीं बना रहा, ठीक है, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन गॉड, आई हैव गॉट दिस फीडबैक कि पॉलिटी की बुक्स, स्टडी है क्योंकि खासकर सारी बुक्स वैसे, बट पॉलिटी इन जनरल, पॉलिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लक्ष्मीकांत बड़ी पॉपुलर है, लक्ष्मीकांत से बेटर फील हो रही है पॉलिटी की बुक लोगों को। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत ही ब्लेटेंट छोटा छोटा अक्षर में बस लिखा हुआ है कंटेंट कंटेंट कंटेंट, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। पॉलिटी की हमारी स्टडी है क्योंकि बुक में हमने उसको ब्रेक डाउन किया है, विच इज इजी टू ग्रास्प, रिवाइज एंड रिमेंबर एंड रिकॉल इन द एग्जाम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लिंक बना के दिया है। ठीक है, हमारी बैक एक्सरसाइज भी इसमें मिलती है आपको। राइट, तीसरी चीज आपके जैसे मेंटरशिप मिलती है, तो मेंटरशिप में आपके जो ये होते हैं ना टाइम मैनेजमेंट या दूसरी स्ट्रैटेजी वगैरह, ये भी आउटसोर्स हो जाती है। मेंटर का फिर काम है कि आपकी सिचुएशन को समझे, उस सिचुएशन को समझते हुए आपको सलाह दे कि बेस्ट आप क्या कर सकते हैं। अब वो फॉलो ना फॉलो करना आपका काम है। ठीक है, तो स्टडी IQ का P2I बैच और कोचिंग लेना इस मसले में आपका काम आसान कर देता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम हो नहीं सकता, बट आप खुद सोचिए, अगर आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, यूपीएससी का भी सफर इतना छोटा सा तो है नहीं, दिल्ली से मुंबई जाना है, एक तरफ आप पैदल जा रहे हैं, है ना, उसमें आपका टाइम कितना लगेगा, आपकी एनर्जी कितनी लगेगी, राइट, और दूसरी तरफ आपने बस कर ली या ट्रेन कर ली, ठीक है, या जहाज कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। राइट, तो उसमें क्या है कि आपका समय बच जाता है, एनर्जी बचती है, और खुशी खुशी आप पहुंच जाते हो एकदम फ्रेश माइंड के साथ। राइट, तो वही चीज है कोचिंग। आपका कोचिंग इज अ सर्विस प्रोविजन। ठीक है, तो ये आपका काम आसान कर रही है। तो लाइव क्लासेस, बुक्स, मेंटरशिप के जरिए आपका बहुत सा काम जो है वो इजी हो रहा है। तो स्टडी IQ का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच आपकी काफी हेल्प कर सकता है। CS लाइव कोड लगाने से इन दिनों आपको नॉट दिवाली, रक्षाबंधन का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप 28,000 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। शाम 6 बजे की क्लासेस हैं एंड दिस इज वैलिड ओनली टिल 31 अगस्त। उसके बाद इस कोर्स में एडमिशन भी मतलब बंद हो जाएंगे, एडमिशन विल बी क्लोज्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। सिमिलरली जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच है, 2025 को वो टारगेट करते हैं, और मैं सलाह दूंगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग हैं वो 2025 की को ही टारगेट करें अगर अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तैयारी अगर स्टार्ट कर रहे हो और फुल टाइमर नहीं हो तो फिर 2024 को टारगेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बैच है, इसकी क्लासेस 29 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। 34,000 में आप इसको एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड CS Live। राइट, एंड एक चीज और
ये फीचर्स हैं, ठीक है, दोनों बैचेस में बेसिकली 2024 का फुल टाइमर्स के लिए, 25 का वर्किंग प्रोफेशनल्स और जिन्होंने 2025 को टारगेट करना है उनके लिए अच्छी है। बुक्स दोनों में इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस दोनों में इंक्लूडेड है, मेंटरशिप दोनों में इंक्लूडेड है, आंसर इवैल्यूएशन दोनों में इंक्लूडेड है, क्रैश कोर्स भी दोनों में इंक्लूडेड है। 2025 बैच में 2024 का क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम दोनों में इंक्लूडेड है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, ठीक है, 2024 का या 2025 वाले में 25 का, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली एनसीआर में हमारी फैसिलिटी में रह के मेंस की तैयारी कर सकते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दोनों में इंक्लूडेड, मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों में इंक्लूडेड, वीकली टेस्ट दोनों में इंक्लूडेड। वीकली टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली एक हफ्ते में जितना हमने कवर किया वो प्लस उस हफ्ते में हुई करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है 50 एमसीक्यूज का एट द एंड ऑफ द वीक। तो उसको करके आप जान सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम पेपर सॉल्विंग या क्वेश्चन सॉल्विंग का है, राइट। करंट अफेयर्स की तैयारी, राइट, वीडियोस और पीडीएफ दोनों मिलेंगे इसमें, डेली बेसिस पे मिलेंगे। डेली नहीं देखा जाता तो मंथली भी फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, अलग से एनसीईआरटी बैच लेने की जरूरत नहीं है। P2I में एक बार एनरोल कर लिया, इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड हो जाएगा। और याद रखना, एग्जाम किताब के बेस पे नहीं, टॉपिक्स के बेस पे आता है, राइट। कोर्स की वैलिडिटी इसकी 2.5 साल है, इसकी 3 साल है, तो ये भी दोनों में फर्क है। एंड अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं, तो मैं ये भी सलाह दूंगा कि अगर ऑप्शनल आपने अभी तक नहीं चूज किया तो कर लो। और ऑप्शनल स्टडी IQ ये ऑप्शनल्स ऑफर करते हैं, ठीक है। इसमें भी आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके 14,000 में एनरोल कर सकते हैं। एंड आई सिंसियरली होप, देखो वही बात है कि ऑप्शनल बेस्ट क्या है आपके लिए वो आप ही जानते हैं। और एक और चीज बता दूं कि अगर आप ऐप में जाएंगे, ठीक है, तो स्टडी IQ की ऐप में जाकर, मान लीजिए आप हमारे P2I बैच में एनरोल करना चाहते हैं, यहाँ पे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ में ऑफर्स यहाँ पे ऐड करने आपने, यहाँ पे आप ऑफर में कोड लगा सकते हैं CS लाइव। CS लाइव कोड लगाते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगी कि ऑप्शनल भी साथ में ऐड कर लें, ठीक है। तो उसमें यू कैन ऐड द ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस। जैसे कि यहाँ पे लेट्स से सोशियोलॉजी हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो 14,000 अलग से लोगे, ठीक है। स्टैंड अलोन ऑप्शनल इज फॉर 14,000, बट अगर P2I के साथ ले रहे हो तो 13,000 में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली। सो यूजिंग द कोड CS लाइव, मेक द मैक्सिमम बेनिफिट। सी यू सून इन द क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि ये 5 लॉज आपको काम आएंगे और आगे आपकी जर्नी बहुत अच्छे से रहेगी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।